अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। पद्माशाली तबके के लिए मुख्तलिफ फवायद का ऐलान। कुंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम पर मेडिकल कॉलेज, बाफिंदों के लिए तरगीबात। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी, जुनूबी रियासतों से नाइंसाफी। तेलंगाना के मर्ज अल्तवा प्रोजेक्ट्स की आजिलाना मंजूरी का बैरिस्टर असद ओवैसी ने किया मुतालबा। अरकान असेंबली कोटे के तहत कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। एक नशिस्त सीपीआई को देने का फैसला, अक़लियतें नजरअंदाज। पचपन यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स के लिए 11,600 करोड़ रुपए मख्तस। अहकाम जारी, खानगी स्कूल्स की तर्ज पर सरकारी स्कूल्स का क़याम। और केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की वारदात, 16 तोले तलाई जेवरात और दीगर सामान का सरका। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पद्माशाली तबके को मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी का ऐलान किया और कहा कि बाफिंदों से ताल्लुक़ रखने वाले इस तबके की बेहतरी के लिए ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 करोड़ 30 लाख साड़ियों का ऑर्डर दिया जाएगा, जिसकी मालियत 600 करोड़ रुपए होगी। ऑल इंडिया पद्मशाली महासभा से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की खातिर कुंडा लक्ष्मण बापूजी जो इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने BRS की पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस हुकूमत ने इस अजीम कायद को भुला दिया था।
यही नहीं, इस तबके से ताल्लुक रखने वाले टाइगर ए नरेंद्र को भी चंद्रशेखर राव ने धोखा दिया और उनके सियासी कैरियर को खत्म कर दिया। कांग्रेस की यूपीए हुकूमत में उन्हें वजीर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आसिफाबाद मेडिकल कॉलेज को कुंडा लक्ष्मण बापूजी का नाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती वजीर तुमला नागेश्वर राव को जिम्मेदारी दी गई है। तबकाती सर्वे का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा तबके को उनके आबादी की असास पर सहूलतों से फराहमी इसका असल मकसद है। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस तबकाती सर्वे पर न सिर्फ तनकीदें कर रही हैं बल्कि इसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं। इस सर्वे के बारे में मोदी को भी तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तबकाती सर्वे के लिए जो तहरीक शुरू की है, तेलंगाना ने इसे कर दिखाया है। माजी में चंद्रशेखर राव की तरफ से जो सर्वे किया गया था, इसमें गलतियां की उन्होंने निशानदही की है। उन्होंने इस तबके के लिए शोलापुर में 1 करोड़ रुपए फंड से भवन की तामीर का भी ऐलान किया। ఆత్మ గౌరవమే కాదు, త్యాగంలో కూడా ముందుంటారు. దీనికి ఉదాహరణ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు. ఆనాటి తెలంగాణ ప్రజలు తొలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించాలి అని, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధననే ఈ ప్రాంత బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన మైనారిటీ వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతని లక్షలాదిగా నాడు ఉద్యమ బాట పట్టిండ్రు. ఆ ఉద్యమ సందర్భంగా చాలామంది ఉద్యమకారులు ప్రజానాయకులైనరు, ప్రజాప్రతినిధులైనరు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలుగా మారినరు. వాళ్ళందరూ రాజకీయ ప్రయోజనం పొందితే ఒకే ఒక్కడు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఉన్న శాసనసభ సభ్యత్వమే కాదు, మంత్రి పదవికి కూడా రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఏదైనా బాధ్యత చేపట్టాలి అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే చేపడతాని పదవి త్యాగం చేసి వారు బ్రతికున్నంత కాలం ఏ పదవిని తీసుకోకుండా सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी में जुनूबी रियासतों की तशवीश से खुद को वाबस्ता करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह से वजाहत तलब की। पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने तेलंगाना के ज़र-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की मरकज से मंजूरी दिलवाने में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी अरकान पार्लियामेंट बशमूल 2 मरकजी वज़रा की नाकामी को तनकीद का निशाना बनाया। हलकों की हदबंदी को आबादी के असास पर करने मरकजी हुकूमत के मंसूबे पर तशवीश का इजहार करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि जुनूबी रियासतों ने बेहतर तालीमी मौक़िफ़ और आबादी पर काबू पाते हुए तरक्की की है, लेकिन इन रियासतों को इसकी सज़ा दी जाने वाली है, जबकि शुमाल की रियासतें महज आबादी की बुनियाद पर ज़्यादा पार्लिमानी हलकों की हकदार हो जाएंगी। इससे शुमाल जुनूब खलीज बढ़ जाएगी, जो मुल्क के वफाकी ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। तेलंगाना के ज़र-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश करने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के अरकान पार्लियामेंट के तलब करदा इजलास में बीजेपी अरकान की अदम शिरकत को उन्होंने तेलंगाना मफादात के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट में 2 वज़रा भी शामिल हैं। ये तेलंगाना के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इजलास से बीआरएस की भी अदम शिरकत को उन्होंने गैर मुनासिब करार दिया। उन्होंने रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल, सेमीकंडक्टर, गोदावरी का पानी, मूसा नदी, बापू घाट, आईपीएस ओहदेदारों की तैनाती जैसे दरपेश रियासत के मसाइल को भी इस मौके पर उजागर किया। कल तेलंगाना की सरकार ने डिप्टी सीएम ने जितने एमपीज तेलंगाना से इलेक्ट होकर लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उन पार्टीज़ के एमपीज को उन्होंने इनवाइट किया था कि वो आएँ और बजट के दूसरे सेशन में तेलंगाना से रिलेटेड कई पेंडिंग इश्यूज़ हैं जो पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। तो उस मीटिंग में हम भी गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जो 8 एमपीज़ बीजेपी को यहाँ से तेलंगाना के अवाम ने जीत कर भिजाए थे, जिसमें 2 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उसमें से एक भी टर्न आउट नहीं हुआ। और उनका नहीं आना इस बात का पैगाम देता है कि वो सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, तेलंगाना की जब इंसाफ की बात करते हैं। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं आई, बीआरएस। तो मसला ये है कि एक RRR रोड का मसला है, जिसको हैदराबाद की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए RRR रोड बहुत ज़रूरी है।
इसका एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है, उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस भारत सरकार को देना है और वो जो काम होगा तो उससे हैदराबाद और सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का मसला है और हैदराबाद के अतराफ में जो है तो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, उसका पेंडिंग है। उसका करीब 34,000 करोड़ की लागत है उसकी। भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, मेट्रो रेल का 5 कॉरिडोर है, जिसमें से एक नागौल से एयरपोर्ट की रोड जाएगी और एक जुबली बस स्टैंड से लेकर चंद्रायन तक, ऐसे 5 कॉरिडोर हैं। वो पेंडिंग है 24,000 करोड़ का, आप उसका भी कुछ नहीं करते। तीसरा जो है, आप ये देख लीजिए कि मूसी रिवर फ्रंट पर बापू घाट को तेलंगाना सरकार एक गांधी सरोवर के नाम से उसको डेवलप करना चाहती है और साथ में 11 हेरिटेज ब्रिजेस है। 90 एकर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को देने का है और भारत सरकार से कहा गया कि भाई आप इस गांधी सरोवर के लिए आप हमको मदद करिए, 14,000 करोड़ रुपये दिए, उसका कोई बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं है, साथी रहे हैं। अरे भाई सवाल साथ तेलंगाना की आवाम का आप साथ है ही नहीं है, वो देखिए पहले। अगर आप तेलंगाना की जनता के साथ हैं तो आप लड़िए ना तेलंगाना के लिए। जब आप ही खुद फोरफ्रंट में रहकर तेलंगाना एजिटेशन में आप सामने थे, आज तेलंगाना के ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तेलंगाना के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना की जनता का मसला है। इसलिए हम इसको तय कर रहे हैं कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे और भारत सरकार की तवज्जो इस जानिब हम कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से इंसाफ करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अरकान असम्बली कोटे के तहत मखलूआ 4 नशिस्तों के मिन जुमला 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एदियाकर, के.एस. नाइक और विजय शांति के नाम इसमें शामिल हैं। चौथी नशिस्त सीपीआई को देने का फैसला किया गया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि एक और मखलूआ नशिस्त पर बीआरएस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस दौर में आरएस प्रवीण कुमार और साबिका रुकन कौंसिल सत्यवती राठौड़ का नाम ज़ेर गौर है। इम्कान है कि फिर एक बार सत्यवती राठौड़ का नाम मुंतखब किया जाएगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया है। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि 55 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स के लिए 11,600 करोड़ रुपए एक ही दिन में मख्तस करना मुल्क की तारीख में एक बड़ा तारीखी फैसला है। फंड जारी करते हुए महकमे तालीम के अहदेदारों को अहकाम जारी किए गए हैं। भट्टे विक्रमार्का ने इतवार के दिन मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वजीर कोमाटी रेड्डी, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि खानगी तालीमी इदारों की तर्ज पर इंटीग्रेटेड तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के दिन 55 तालीमी इदारों को मंजूरी देते हुए महकमे तालीम को अहकाम जारी करने की हिदायत दी। करीब 20 ता 25 एकड़ इलाके पर ये इंटीग्रेटेड स्कूल्स कायम होंगे। भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि समाज के हर तबके की तरक्की के लिए ये हुकूमत काम कर रही है। राहुल गांधी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो रास्ता बताया है, इस पर काम करते हुए अवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं। हुकूमत ने बाफिंदों को कर्ज माफी के लिए 33 करोड़ रुपए की रकम जारी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक हैंडलूम बाफिंदों को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2024 के दरमियान इनफिरादी तौर पर 1 लाख रुपए तक जो कर्ज बैंकों से लिया गया है, हुकूमत हर बाफिंदे को 1 लाख रुपए की हद तक ये कर्ज माफ कर देगी। हुक्मनामे के मुताबिक मखरूस बाफिंदों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाना और दोबारा काम शुरू करने के लिए उन्हें फिर से कर्ज की सहूलतें फराहम करना इसका मकसद है। इस सिलसिले में कमिश्नर हैंडलूम और टेक्सटाइल वो अपैरल एक्सपोर्ट्स पार्क्स से कहा गया है कि वो कवायद के मुताबिक इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के पेश नज़र मंगल के दिन बीआरएस पार्टी का इजलास टीआरएस भवन में मुनक्किद होगा। मंगल के दिन दोपहर 1 बजे बीआरएस एलपी का इजलास केसीआर की सदारत में तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा। इस इजलास में बजट इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना की बजट इजलास का 12 मार्च से आगाज होगा। तेलंगाना में 21 मार्च से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। सरकारी वेबसाइट पर तलबा के हॉल टिकट डाउनलोड कर दिए गए हैं। तलबा अपने मुताल्लिका स्कूल्स के प्रिंसिपल से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। अगरचे के स्कूल की तरफ से हॉल टिकट न देने पर तलबा अज खुद वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
इम्तिहान से मुताल्लिक किसी भी मसले की यकसुई के लिए फ़ोन नंबर 04023230942 पर रब्त किया जा सकता है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर टी राजैया ने कहा कि एससी झैली जमराबंदी के मामले में रेवंत रेड्डी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एससी जमराबंदी के हक में फैसला किया है। मुल्क में दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में एससी जमराबंदी का वजीर आला ने ऐलान किया है। टी राजैया ने कहा कि शमीम अख्तर वन मैन कमीशन ने एससी तबके को 4 जुमरों में तकसीम करने की सिफारिश की है। एससी जमराबंदी की रिपोर्ट में गलतियां हैं। मादिगा तबके के कायदीन ने एतराज़ दर्ज कराया है। टी राजैया ने कहा कि एससी जमराबंदी होने के बाद ही सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर परेड ग्राउंड में मुनक्किदा ख़वातीन के प्रोग्राम में ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़वातीन जब अपने मकान जाने के लिए तैयार हो रही थीं तो स्टेडियम के गेट को ताला डाल दिया गया, उनको रोक दिया गया। ख़वातीन से कहा गया कि वज़ीर आला की तकरीर ख़त्म होने तक नहीं जाने दिया जाएगा, जिस पर ख़वातीन बरहम हो गईं। उनको जाने देने के लिए वो इसरार करते हुए इस मौके पर देखी गईं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परेड ग्राउंड पर झूठ बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झूठ को अगर शर्ट पहना दें तो वो रेवंत रेड्डी की तरह दिखाई देता है। एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज रहते हुए सोच समझकर बात करनी चाहिए। जो भी बात करें इस पर जवाबदा होना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि एसएचजी को बिलासूद कर्ज 5 लाख रुपए का जियो बीआरएस हुकूमत ने जारी किया, लेकिन कल परेड ग्राउंड पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए कर्ज देने का ऐलान कर रहे हैं, जो सीधे सीधे ख़वातीन को धोखा देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए हैं तो वाइट पेपर जारी करें। ख़वातीन रेवंत रेड्डी की तकरीर बगैर सुने चली जा रही थीं तो गेट पर ताला डालकर उनको रोक दिया गया। అంటే ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన కరువు. ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యం కాదు, పాలన చేతకాక రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యం. ప్రకృతి వైపరీత్యం కాదు, ఇది రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యం. ముమ్మాటికి ఇది నిజం. నేను సాక్ష్యాధారాలతో సహా చూపించదలుచుకున్నా. ఎందుకంటే ఎండలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇలా కేసీఆర్ హయాంలో ఉన్న నీళ్లు రేవంత్ రెడ్డి రాగానే ఎందుకు మాయమవుతున్నాయి? ఏమైంది అంటే కేసీఆర్ గారేమో ముందు జాగ్రత్తతోని నీళ్లు ఒడిసి పట్టిండు. కృష్ణా గోదావరి నదిల్లో ప్రవహించే నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా కేసీఆర్ గారు ఒడిసి పడితే రేవంత్ రెడ్డి గారేమో దాన్ని పట్టించుకోక నీటి నిర్వహణలో శ్రద్ధ లేకపోవడం వల్ల ఇలా భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కేసీఆర్ గారు సముద్రంలో కలవకుండా కృష్ణా గోదావరి జలాలను మన చెరువుల్లోకి, మన చెక్ డ్యాముల్లోకి, మన రిజర్వాయర్లలో ఒడిసిపట్టే ప్రయత్నం చేసిండు. రేవంత్ రెడ్డి ఏమో విడిచిపెట్టిండు. కేసీఆర్ ఒడిసిపడితే రేవంత్ రెడ్డి విడిచిపెట్టిండు. అందువల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది. ललिताबाग डिवीजन के इलाके यूनिक स्कूल के पास अहलियान मोहल्ला की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। दावत इफ्तार में मुकामी रुकन बलदिया आजम शरीफ के अलावा हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा अहलियान मोहल्ला ने कसीर तादाद में शिरकत की। केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके खदीम विलेज के एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। मकान में रहने वाली रंगम्मा ने मीडिया को बताया कि वो घर के अफराद खाना के साथ अपने आबाई गांव गई हुई थीं। इतवार की सुबह जब घर पहुंची तो अलमारी में से 16 तोले सोने के जेवरात और 40 तोले चांदी के जेवरात और दीगर अशिया गायब थीं। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर केसरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। गोलकुंडा पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर एक रोजेदार दियाबतीस के मरीज की ज़बरदस्त पिटाई की गई। मुतासरा शख्स मोहम्मद जाकिर ने मीडिया को बताया
کہ ان کی کرانے کی دکان الکوثر مسجد کے پاس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملگی کے مالک نے ان کی دکان خالی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو گولکنڈہ پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا۔ گولکنڈہ پولیس نے محمد ذاکر کو اتوار کی دوپہر پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی زبردست پٹائی کر دی، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پدماشالی طبقے کے لیے مختلف فوائد کا اعلان، کنڈا لکشمن باپو جی کے نام پر میڈیکل کالج، بافندوں کے لیے ترغیبات، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ پارلیمانی حلقوں کی نئی حد بندی، جنوبی ریاستوں سے ناانصافی، تلنگانہ کے مرز التوا پروجیکٹس کی عاجلانہ منظوری کا بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا مطالبہ۔ ارکان اسمبلی کوٹے کے تحت کانگریس نے 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا، ایک نشست CPI کو دینے کا فیصلہ، اقلیتیں نظر انداز۔ پچپن ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کے لیے 11,600 کروڑ روپے مختص، احکام جاری، خانگی اسکولز کی طرز پر سرکاری اسکولز کا قیام۔ اور کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی واردات، 16 تولے طلائی زیورات اور دیگر سامان کا سرقہ، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV۔ خدا حافظ۔